ये आपका घर, ये आपका मंदिर, ये आपकी बेटी के लिए स्कूल, ये आपके बेटों के लिए स्कूल, ऐसे ऐसे करके लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, दिल्ली में, रोहतक में, हरिद्वार में, ज्वालापुर में, गाजियाबाद में और आपके कानपुर और लखनऊ के अंदर आर्य नगरों की स्थापना की गई। ये आर्य नगर आर्य समाज की सोच और उस मेहनत और उस तप के लगाए हुए पौधे हैं जिन्होंने समाज के जातिवाद को समाप्त करने के लिए काम किया था। बंधुओं, यदि मैं आप सबसे एक शब्द कहूं अभिवादन के लिए, अगर आप मेरी तरफ देख पा रहे हैं तो मैं हाथ जोड़ करके आपके सामने बोलता हूं नमस्ते जी, तो क्या आप उत्तर देंगे? आप बोलिए ना एक बार, नमस्ते जी। जब मैं आपसे पूछूं नमस्ते जी शब्द जो आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, भारत की एक पहचान के रूप में प्रचलित है, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ नमस्ते करता है और प्रसन्न होता है। दुनिया का कोई भी बड़े से बड़े राजनेता हो, आज वो भी गले मिलने से बचता है, हाथ मिलाने से बचता है, माथे माथे टकराने से बचता है, गाल से गाल मिलाने से बचता है और अभिवादन के रूप में आज वो नमस्ते का उपयोग करता है। कोरोना काल में तो ये एक अहम जरूरत बन गई थी, जबकि एक दूसरे के साथ खड़ा होना भी मुश्किल था। थोड़ा सा विचार करके देखें कि ये जो नमस्ते जी शब्द पैदा हुआ, इसको पैदा करने वाला वो महापुरुष महामना था कौन? बंधुओं, आपको जानकर के प्रसन्नता होगी, आधुनिक जगत में वेद के ही छोटे से शब्द को हमारे भारत की पहचान बना देने का श्रेय अगर किसी महापुरुष को जाता है, उस महापुरुष का नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद दयानंद दयानंद, और किसी और ने इस नमस्ते शब्द को दुनिया में प्रचलित नहीं किया। और आज ये हमारे भारत की एक ऐसी अक्षुण्ण पहचान बन चुका है। दुनिया में किसी भी एयरपोर्ट पर जाइए, वहाँ पर जब नमस्ते जी शब्द लिखा होता है तो लगता है हम भारत के अंदर ही कहीं ना कहीं खड़े हैं और भारत की पहचान इन देशों में बन चुकी है। दयानंद ने कितना कुछ दिया अपने केवल 20 साल के काल में, उसकी तो 3-4 झलक मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बंधु, हमारे देश में आज बहुत सारी गौशालाएँ हैं और आपके बस्ती और बस्ती के आसपास भी बहुत सारी गौशालाएं होंगी। निश्चित रूप से हर गांव, कस्बे, शहर के अंदर छोटी बड़ी गौशाला होगी। लेकिन आज आपको इस बात की ऐतिहासिक जानकारी जरूर होनी चाहिए कि 1870 से पहले भारत के अंदर गौशालाएं नहीं होती थी, समाप्त हो चुकी थी। क्यों समाप्त हो चुकी थी? आप सब जानते हैं भारत में आज़ादी से पहले किनका राज था? अंग्रेजों का। उनकी गाय के प्रति क्या स्थिति थी? आप जानते हैं, मारते भी थे, खाते भी थे। और उससे पहले जिनका राज था उनकी भी यही परिस्थिति थी, मारना भी खाना भी, दोनों धर्म माना जाता था। पर बंधुओं, ऋषि दयानंद ने देश की आर्थिक व्यवस्था को बहुत बारीकी से समझा था। मेरी इन बातों को लेकर के जाइएगा आप। ऋषि दयानंद ने इन सब बातों को बहुत बारीकी से समझा था और देश की गरीबी का कारण भारत की कृषि का समाप्त होना मान लिया था और भारत की कृषि का समाप्त होने का कारण देश के अंदर गौ वंश की समाप्ति कारण मान लिया गया था। दयानंद ने गहराई से समझा, अगर देश का गौवंश नहीं बढ़ेगा, अगर देश का गौवंश और पशु इसी तरह से काटे जाते रहेंगे, देश गरीब दर गरीब होता जाएगा। और उस समय उन्होंने जो 3 सबसे बड़े काम किए थे, आज कम से कम आर्य जनता को इस सम्मेलन में बैठे हुए महानुभावों को जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला काम उन्होंने किया कि पहली बार किसी महापुरुष ने गौ की कहानी, यानी गौ के रुदन की कहानी, गौ के काटे जाने की जो अर्थव्यवस्था पर होने वाले प्रभाव था, उसको लिखने के लिए अपनी कलम का इस्तेमाल किया और एक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना कर दी जिसका नाम था गौ करुणानिधि। और गौ करुणानिधि के बाद में उन्होंने चाहा कि इस देश के अंदर गौ वंश का विष मिट जाए। उसके लिए उन्होंने महारानी के साथ में महारानी से 2 करोड़ हस्ताक्षर भेजने की बात रखी कि मैं सारे लोगों का हस्ताक्षर भेजें, सरकार से निवेदन करें कि हमारे देश से गौ वंश बचा रहे और गौ की रक्षा होती रहे। लेकिन इससे भी जो बड़ा काम ऋषि दयानंद ने किया था बंधुओं, उसको जानकर के आपको गर्व होना चाहिए। इस आधुनिक भारत में आज अगर हजारों गौशालाएं हैं तो उनकी बीज रूप में जिसने विचार डाला और अपने जीवित रहते उन्होंने आधुनिक भारत की सबसे पहली गौशाला बनवाई, उस महापुरुष का नाम अगर था तो वो नाम था महर्षि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने अपने जीवन काल में पहली गौशाला आधुनिक भारत की खुलवाई। कहां पर? रेवाड़ी के अंदर, राव युधिष्ठिर सिंह के यहां पर। आगे भी चलिए बंधुओं, आज आप स्थान सारपत अनाथालय देखते हैं। हमारे पड़ोस में एक स्थान है, गोंडा है या कौन सा स्थान है, वहां पर भी एक अनाथालय चलता है आर्य समाज का। दूसरा स्थान है गोरना के अलावा। आर्य समाज के अनाथालय खुलते रहे,
क्यों खोलने पड़े आर्य समाज को अनाथालय, वो भी जानकारी हमारे साथियों को रहेगी तो बहुत बेहतर रहेगा। आप एक शब्द सुनते होंगे जिस शब्द का नाम है फादर। आप फादर शब्द सुनते ही आपके जहन में एक चेहरा आ जाएगा, एक लंबा सा सफेद चोगा, जिनको ईसाई यानी कि गिरजा का पादरी माना जाता है, गिरजा का पंडित माना जाता है। अंग्रेज सरकार में कानून था, अगर दुर्भाग्य से हमारे परिवार में मौत हो जाए और बच्चा अनाथ हो जाए तो उस अनाथ बच्चे का नेचुरल फादर जो है चर्च का पादरी हो जाया करता था। तो बंधुओं, मैं आपसे कह रहा था, जो चर्च का फादर होता था अंग्रेज सरकार के कानून में, हमारे बच्चे को उसको नेचुरल फादर बना दिया जाता था, यानी उसको गोद दे दिया जाता था। ऋषि दयानंद को जब ये बातें पता लगी कि बच्चा हमारा और वो गोद ले जाएगा ईसाई समुदाय, ऐसा कैसे होगा, तो पता लगा क्योंकि हमारे यहाँ पर अनाथालय नहीं होते तो इस बच्चे को पालेगा कौन। बंधुओं, विचार करके देखना, आपने ऋषि दयानंद के बारे में बहुत बातें सुनी होंगी, लेकिन इन बातों का आपको अनुमान नहीं होगा। इस भारत में आधुनिक जगत का यानी आधुनिक काल का पहला अनाथालय खुलवाने का श्रेय अगर आप किसी महापुरुष को देंगे, इतिहास उठा करके देख लीजिएगा, केवल मेरे कहने पे मत जाइएगा, मेरे कहने पर मत मान लीजिएगा। आजकल गूगल की सेवाएं इतनी हैं, वो अपने आप बता देगा कि भारत का पहला हमारा अपना अनाथालय किसने खोला। फिरोजपुर के अंदर उस अनाथालय को खोलने वाले अगर महान व्यक्तित्व का नाम आप जानना चाहेंगे तो नाम एक ही था, जिसका नाम था दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। उसके बाद में अनाथालयों की श्रृंखला चल पड़ी, हर जगह पर, हर स्थान स्थान पर आर्य समाज ने अनाथालय खोले। स्वामी श्रद्धानंद ने दिल्ली के अंदर खोला, पूना में खोला, और ना जाने कहां कहां पर ये श्रृंखला चलती चली गई। बंधुओं, आप में से बहुत कम लोगों को एक जानकारी होगी, आपके बैंक खाते तो सबको हैं, सबके बैंक पासबुक भी हैं, लेकिन आपको एक जानकारी मैं आज दूंगा कि भारत के अंदर जितने बैंक होते थे वो बैंक भी भारत के अपने नहीं थे, वो बैंक भी ब्रिटेन के थे, वो बैंक भी हॉलैंड के थे, वो बैंक भी दूसरे देशों के थे जो देश हम पर शासन कर रहे थे। महर्षि दयानंद ने जब स्वराज्य का बिगुल बजाया तो उन्होंने देखा केवल सरकार हटाने से हमारा मकसद पूरा होने वाला नहीं, और उन्होंने एक नारा दिया, अपना बैंक, अपना भाषा, अपना विद्यालय, अपना गुरुकुल, अपना साहित्य, अपनी शिक्षा। और उसी क्रम में मुझे लगता है बस्ती के अंदर भी उस बैंक की शाखा तो जरूर होगी। आप सबको जानकर के हैरानी होगी, भारत का स्वदेशी पूंजी का सबसे पहला बैंक कौन सा था? कोई बोल पाएगा कौन सा बैंक था? भारत का अपना, अपनी पूंजी से बनाया हुआ बैंक। ऋषि दयानंद कहते थे कि पैसा मेरा, तिजोरी तेरी, ऐसा कैसे चलेगा? तो बंधुओं, आप सबको आज जानकर के गौरव होगा, भारत का पहला स्वदेशी पूंजी का बैंक जो खोला गया, जैसे आपकी आर्य समाज बस्ती है वैसे ही आर्य समाज लाहौर होता था, और उस लाहौर के सदस्य थे लाला लाजपत राय, जो आर्य समाज के कर्मठतम नेता थे। उन लाला लाजपत राय के नेतृत्व में आर्य समाज लाहौर ने भारत का पहला स्वदेशी बैंक खोला था, जिसका नाम था पंजाब नेशनल बैंक, जो आज भी भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ये बैंक और किसी ने नहीं खोला बंधुओं, ये बैंक आर्य समाज की सोच ने खोला, जो अंग्रेजी सोच को हटा करके पूरी तरह से भारतीय सोच को यहां पर लाने के लिए प्रतिबद्ध थी। मुगल आए, उन्होंने हमारी भाषा संस्कृत को पीछे करके फारसी लाद दी, उर्दू लाद दी। वो चाहते थे हमारी भाषा समाप्त हो जाए, हमारा साहित्य समाप्त हो जाए, हमारे विश्वविद्यालय जला दिए गए, हमारा साहित्य जला दिया गया, हमारी भाषा समाप्त करके, हमारे गुरुकुल समाप्त करके अपनी भाषा को हमारे ऊपर लाद दिया गया, और हमारे पूर्वज उसी भाषा को पढ़ते रहे। इसी क्रम में अंग्रेज आ गए। अंग्रेजों ने क्या किया? संस्कृत तो हटाई थी, उन्होंने अपनी भाषा इंग्लिश को और लाद दिया, और आज हम कहीं ना कहीं इंग्लिश के किसी ना किसी रूप में गुलाम हैं। तो उन अंग्रेजी सत्ताओं की इस षड्यंत्रकारी नीति के गुलाम हैं। उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी लाद दी, यानी हमारी भाषा में, जिसमें दुनिया में लोग ज्ञान लेने आते थे, ना संस्कृत रही, ना संस्कृत का साहित्य रहा, ना विश्वविद्यालय रहे, अब फारसी और अंग्रेजी हमारे ऊपर थी। बंधुओं, दयानंद ने सबसे बड़ी देन अगर मैं कहता हूँ दी है, उन सबसे बड़ी देनों में से एक सबसे बड़ी देन ये थी, स्वयं गुजराती थे, गुजरात के रहने वाले थे, और सारा जीवन संस्कृत बोले, संस्कृत लिखी, संस्कृत पढ़ी। लेकिन जब उन्हें लगा कि देश को एक करना जरूरी है, और एक करने के लिए उनको लगा कि भाषा जरूरी है, उस समय उन्होंने अपनी भाषा का क्रम बदल करके हिंदी देवनागरी यानी आर्य भाषा कर लिया, जिस भाषा में आज पूरे देश का
पूरे संचालन होता है राजभाषा के रूप में, जिसको भारत सरकार ने स्वीकार किया, और आज हिंदी जो देश की पहचान बनी। आज इन तथ्यों को लेकर के जाइएगा कि आज अगर हिंदी इस देश की पहचान बनी है तो उसके पीछे अगर किसी व्यक्ति की सोच काम कर रही थी तो वो सोच केवल और केवल आर्य समाज के हमारे गुरु मान्य संस्थापक श्रीमान स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती जी की ही थी, जिन्होंने सत्यार प्रकाश जैसा ग्रंथ गुजराती भाषा होते हुए भी हिंदी में लिखा। देन गिनवाते जाएं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, ना जाने कितने अनाथालयों की स्थापना हुई, कन्या गुरुकुलों की स्थापना, अपने आप में अकल्पनीय अध्याय है बंधुओं। जिन हमारी बेटियों को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं था, जनेऊ पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था, 1 साल 2 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी। ऐसी अवस्था में अगर किसी महापुरुष के आंसू गिरे महिलाओं की इस अवस्था को देख करके, तो बंधुओं आज आपको जानना तो चाहिए, आज अगर वाराणसी की हमारी कन्या गुरुकुलों की बेटियां वेद मंत्रों का पाठ कर रही हैं, स्थान स्थान पर कन्याओं के इतने बड़े बड़े गुरुकुल खोल रहे हैं, हजारों बेटियां वेद के विदुषी बन करके सारी देश और दुनिया में उस परमात्मा की वेदवाणी को पहुंचा रही हैं, तो अगर ऋषि दयानंद की सोच ना होती और डंके की चोट पर हमें वो ये ना कहते कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार है ही, तब भी मुझे लगता है कि वो होना संभव नहीं था जो आज हम देख पा रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आज ऋषि देव दयानंद सरस्वती को नमन करते हुए हम आज की समस्याओं पे जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय, जिनका हम बेसब्री से लगातार निरंतर इंतजार कर रहे हैं, वो हमारे मंच पर पधारेंगे, कुछ चर्चा उस समय आपके बीच रखेंगे कि आज के समय की जो ज़रूरतें हैं, आज के समय की जो आवश्यकताएं हैं, उनको भी हमें भूलना नहीं है। आज जो देश के सामने हो रहा है, आज इस प्रकार के हमले आपके देश के सामने हो रहे हैं, आज इस तरह के हमले हमारे समाज के सामने हो रहे हैं, आज इस देश के अंदर जिस प्रकार की आवाज़ें उठाई जा रही हैं, चाहे वो सनातन के शब्द की आवाज़ हो, किस प्रकार से उठाई गई आप सब जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का कल और परसों में एक बहुत शानदार बयान अखबारों में आया था, आप सबने भी पढ़ा होगा। सनातन वो है जो कभी नष्ट हो नहीं सकता, तो अपने स्वप्न लेने वालों को कम से कम हमें एक ऐसा चेहरा भी दिखाना पड़ेगा कि हिंदू और वो नहीं है जो कभी सोया था, हिंदू वो है जिनका नेतृत्व योगी आदित्यनाथ जैसे लोग कर रहे हैं, हिंदुत्व वो है जिसकी रक्षा का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जैसे महानुभाव कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, आज बड़ा हमारा सौभाग्य आर्य समाज बस्ती के इस वार्षिक उत्सव के, इस 50वें वार्षिक उत्सव के शुरुआत करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जैसा संत यहाँ पर पधार रहे हैं। हम उनके भाषणों को सुनेंगे, लेकिन बहुत संक्षेप में मैं आज के समय की कुछ चर्चा जरूर कर दूं। आज आपके सामने कुछ समस्याएं हैं, उन समस्याओं को थोड़े रूप में तो हमें समझना ही पड़ेगा। आज हमारी अपनी संतति कहाँ जा रही है, हमारी संतानें कहाँ जा रही हैं। जैसे आप अपने शेयर बाजार पर नज़र रखते हैं, मेरा शेयर कितना बढ़ गया, कितना घट गया, मेरे सोने का रेट क्या हो गया, मेरी ज़मीन का रेट क्या हो गया, मेरे फार्म हाउस का रेट क्या हो गया, वैसे ही अपने बच्चों के साथ भी बैठ करके वो कहाँ जा रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, दोबारा सुनिएगा, वो क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा समय उन पर लगाइएगा, क्योंकि आपकी वास्तविक संपत्ति वो ही है जो आपकी अगली संतान है। पहले हमारे परिवारों में किसी बुजुर्ग से पूछा जाता था, भाई साहब आपकी संपत्ति कितनी है, वो कहा करते थे 3 लड़के 3 लड़कियां। और आज अगर किसी से पूछा जाता है, भाई साहब आपकी संपत्ति कितनी, वो कहते 2 फ्लैट 4 जमीनें 3 दुकानें 2 मकान। बंधुओं, जब हमारी संपत्ति बदल गई तो हमारी प्राथमिकताएं भी बदल गई। जो हमारी संपत्ति थी हम तो उसी की रक्षा करेंगे, जब हमारी वो संपत्ति ही नहीं रही तो हम उसकी रक्षा क्यों करेंगे। हम अपनी संपत्ति को अपने पास रखना चाहते हैं, बाहर भेजना नहीं चाहते। ध्यान देना मेरे शब्दों पे बंधुओं, हम अपनी संपत्ति को अपने पास रखना चाहते हैं, सोने को चांदी को मेरी नज़र में रहे, लेकिन आज हमारी संतति एक्सपोर्ट हो रही है, अमेरिका लंदन जा रही है। आज इस बारे में हमारे समस्त हिंदू समाज को थोड़ा सा चिंतन तो करना पड़ेगा। आखिर इस देश को आगे चलाने वाली घरानी संतति अमेरिका को चलाएगी, लंदन को चलाएगी, तो भारत को चलाने वाले योग्यताएं कहां से पैदा होंगी। आज इस चीज़ का भी चिंतन लेकर के इस वार्षिक उत्सव से अवश्य जाइएगा। ये छोटे चिंतन का विषय नहीं है। मकान आपका है, संभालने वाला कोई नहीं, दुकान आपकी है, संभालने वाला कोई नहीं। इस चीज़ का चिंतन हम सबको यहाँ पर बैठ के करना पड़ेगा, क्योंकि आर्य समाज एक चिंतन का मंच है।
आर्य समाज ने उस समय हर चीज का चिंतन किया था जिस समय दयानंद ने हमें आदेश दिया कि जाओ इस समाज को परिवर्तित करो, देश को आजाद करो। भगत सिंह का नाम आपने सुना होगा। आप कहेंगे भगत सिंह का स्वामी दयानंद से क्या मतलब? तो आज ध्यान से सुनिएगा बंधुओं, उस समय जो क्रांतिकारी देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, एक भी नाम आप ले लीजिए, चाहे पूर्वांचल के किसी जिले का रहने वाला हो, चाहे देवरिया के हों, चाहे गोंडा के हों, चाहे गोरखपुर के हों, इस पूरे क्षेत्र के अंदर आर्य समाज से आह्लादित ना जाने कितने क्रांतिकारियों की फौज थी जो ऋषि दयानंद की बातों पर चल करके देश को आजाद कराने की तैयारियों में लगे थे। उनमें से एक नाम था भगत सिंह और एक नाम था आपके उत्तर प्रदेश का राम प्रसाद बिस्मिल। दोनों के बारे में आप जरूर जानते होंगे, लेकिन संक्षेप में मैं बता देना अपनी जरूरत को समझता हूं, क्योंकि आर्य समाज उन देशभक्तों को बनाने वाली सेना का नाम है। आर्य समाज उन देशभक्तों को देश के ऊपर अर्पित करने वाली एक उस संस्था का नाम है जिसने ना जाने कितने हजारों क्रांतिकारी दिए, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे भाई परमानंद हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, वो भी आप ही के उत्तर प्रदेश के थे। मनोज सरदार भगत सिंह, उनके पूज्य पिता सरदार किशन सिंह और उनके पूज्य पिता सरदार अर्जुन सिंह वो शख्सियत थे जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी से अपने हाथों से यज्ञोपवीत ग्रहण किया था। और सरदार भगत सिंह को कभी कभी कुछ लोग कह देते हैं वो कम्युनिस्ट थे, वो ना जाने एथिस्ट थे, वो ईश्वर को नहीं मानते थे। लेकिन आज एक छोटा सा वाकया उनके खुद के पत्र का समझ करके जाइएगा, मेरे मानने से नहीं, दोबारा बोलता हूं, उनका खुद का लिखा हुआ पत्र क्या कह रहा है। उनका पत्र कह रहा है, जब उनके पिताजी ने लिखा माताजी ने, आओ तुम्हारी शादी करनी है भगत, तो भगत के पास पत्र पहुंचा तो भगत सिंह ने वापसी उत्तर दिया उसका। धुन्ना बन्यो ध्यान से अपने बच्चों को किसी दिशा में लगाने के लिए, इसलिए मैंने आपको प्रकरण बताया। भगत सिंह के अंदर अगर देशभक्ति जागी तो अपने आप नहीं जागी, रात रात में किसी किताब को पढ़ करके नहीं जागी। वो आर्य समाज के बनाए हुए डीएवी कॉलेज में पढ़े लाहौर के अंदर, लाला लाजपत राय के बनाए हुए नेशनल कॉलेज में पढ़े, और जब माता को दोबारा पत्र लिखते हैं वो पत्र की भाषा सुनना। पूज्य पिताजी, आपने मुझे शादी के लिए बुलाया है, क्या आप भूल गए जब मेरा और मेरे भाई का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था? ध्यान दीजिए, सिख परिवार में पैदा हुआ भगत सिंह लिखता है, जब मेरा और मेरे भाई जगत सिंह का, यानी भगत सिंह जगत सिंह दोनों भाई थे, जब मेरा और मेरे भाई का यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा था, तब मेरे दादाजी ने दोनों कंधों पर बैठा करके हमें देश के ऊपर वक्फ कर दिया था। वक्फ उर्दू का शब्द है जिसका अर्थ होता है दान। सोच करके देखना, उनके दादाजी यज्ञोपवीत के समय यज्ञ पर बैठ करके दोनों भाइयों को देश के ऊपर दान कर रहे हैं। इसलिए माता, मेरा विवाह तो इस देश से हो चुका, ऐसे ही कारण नहीं था कि 23 वर्ष का भगत सिंह फांसी पर जाकर के चढ़ जाए। भगत सिंह बन करके सोच के देखना कितना बड़ा बलिदान था, छोटा बलिदान नहीं था। और चाहो देखना उसके बलिदान को तो भगत सिंह की माता बन करके महसूस करना, क्या 23 साल का नौजवान जाकर के चढ़ रहा है भगत सिंह फांसी के तख्ते पर। हजारों बार कहानियां सुनी होंगी, लेकिन वो देशभक्ति का जज्बा जिस कारण से उसके अंदर पैदा हुआ था, जो वो अग्नि उसके अंदर पैदा हुई थी बंधु, वो अग्नि आर्य समाज की ज्योति थी, वो अग्नि सत्यार प्रकाश की ज्योति थी, और वो ऋषि दयानंद की जलाई हुई वो ज्योति थी जो 150 साल बाद आज भी निरंतर प्रज्वलित हो रही है। और हमें और आपको उसको निरंतर प्रज्वलित करने का संकल्प यहां से लेकर के जाना है। ये आयोजन मात्र टेंट का आयोजन नहीं है, ये आयोजन मात्र, आप इस आयोजन को इस रूप में मत समझिएगा कि माननीय योगी जी आएंगे। माननीय योगी जी हमें मजबूत करने के लिए आ रहे हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, हमें ऊर्जा देने के लिए आ रहे हैं, हमें आगे बढ़ने का संकल्प दिलवाने के लिए आ रहे हैं। जो ऋषि दयानंद की प्रेरणा 150 साल पहले मिली थी, उस ऊर्जा को हमने बरकरार रखते हुए आगे लेकर के चलना है। किन किन किस्सों को बताएं, समय की सीमाएं होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा बातें कहीं नहीं जा पाती। इसलिए 200वीं जयंती पर मैं आपको एक निवेदन कर रहा हूँ, ऋषि दयानंद के बारे में जानिए। और जानने के लिए मैं आपके सामने 10 मिनट और जानने के लिए मैं आपके सामने एक नंबर दे रहा हूं। सबसे सरल काम है, ऋषि दयानंद के बारे में आप में से जितने सज्जन जानना चाहते हैं उनके अंदर था क्या। केवल 20 साल के अंदर जिस ऋषि दयानंद को 44 बार मारने का प्रयत्न किया गया, उस व्यक्तित्व के बारे में सोचिएगा। आदित्य ब्रह्मचारी केवल 59 साल की आयु में विदा हो गए। जिन्होंने जहर दिया, जिसने जहर दिया जगन्नाथ,
उसको भी अपने हाथों से पैसे दे करके भगा दिया। दयानंद नाम को चरितार्थ किया, कहा जगन्नाथ तूने जहर दे करके पाप तो किया है, पर ये जहर तूने नहीं, तुझसे किसी ने दिलवाया है, इसलिए मैं तुझे दोषी नहीं मानता। पैसे दे करके नेपाल भगा देने वाला आदित्य ब्रह्मचारी, ऐसी दया का पात्र, ऐसी दया की भावना जिसमें हो, उनके बारे में मैं चाहता हूं आपके माध्यम से हजारों लोग ऋषिदान के जीवन को जान सकें, हजारों लोग ऋषिदान के जीवन को पढ़ सकें, उनके जीवन के बारे में जान सकें। आप में से जो नौजवान हैं उनको तो मैं इतना बात बताऊंगा, ऋषिदान का कद हम सब में जितने यहाँ पर बैठे हैं उन सब से बहुत ऊंचा था। ऊंचा का मतलब सामाजिक रूप से जो था वो तो कितना ऊंचा था हिसाब नहीं है, लेकिन अगर शरीर की कदकाठी के रूप में देखें तो आज आप लिख करके लेके जाना, उस ऋषिदान का जो आदित्य ब्रह्मचारी था, रेती पर, गंगा की रेती पर सोता था, एक ईंट सर के नीचे, एक ईंट पांव के नीचे लगा करके जिसने अपना सारा जीवन बिता दिया। अपने लिए कुछ लिया नहीं, मांगा तो ठुकरा दिया, अपना घर नहीं बनाया, आश्रम नहीं बनाया, इस देश को, इस देश की जनता को सब कुछ समझा। उस आदित्य ब्रह्मचारी का कद था वो भी अपने आप में लजाने के लिए पर्याप्त था। 6 फुट 9 इंच ऊंचे कद के एक महाबलिष्ठ ब्रह्मचारी के रूप में ऋषिदान इस संसार में थे। सोच के देखिएगा, 6 फुट 9 इंच ऊंचा कद, इतना बलिष्ठ हुआ, कोई खाने का साधन नहीं था। कई बार ऋषिदान अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने संकल्प ले लिया कोई देगा तो खाऊंगा, मांगूंगा नहीं। 2 दिन कुछ मुझे कोई देने नहीं आया, तीसरे दिन बैंगन दिए, मैंने वो बैंगन खा लिए, क्योंकि मेरे अंदर का संकल्प था कि मैं मांगूंगा नहीं। और ऐसा ब्रह्मचारी, कितनी कहानी आई, लोगों ने पूछा स्वामी जी आप ब्रह्मचर्य की बड़ी कल्पना किया करते हैं, कभी उनका कुछ दिखाइए तो सही, ब्रह्मचर्य होता क्या है। स्वामी जी ने कहा ब्रह्मचर्य ऐसे प्रदर्शित करने की वस्तु नहीं है। थोड़ी ही देर बाद वो चल पड़े, जो राजा आए थे बात करने, देखते हैं 4 घोड़ों की बग्गी चलने को तैयार नहीं है, घोड़े पैर उठा रहे हैं आगे से, पीछे देखते हैं तो स्वामी दयानंद उनके रथ को पकड़ करके खड़े थे। ऋषि दयानंद अगर प्रदर्शन करते होते वो अलग तरह के विद्वान होते, लेकिन ब्रह्मचर्य के ऊपर जब चैलेंज किया गया तो ऋषि दयानंद को सहन नहीं हो पाया। ऐसे आदित्य ब्रह्मचारी को शत शत नमन करते बंधुओं, उनके जीवन के बारे में जानने के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, आप वो नंबर अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए और मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड के अंदर ऋषि दयानंद की सारी जानकारी आपके मोबाइल पर आ जाएगी। और नंबर भी बड़ा सरल है, सबसे सरल है, 8447, बस इतना याद रखना आपने। दोबारा बोलता हूँ 8447, तीसरी बार बोलता हूँ 8447 लिख लीजिए, आगे 200 200, उनकी 200वीं जयंती चल रही है, लोगों आपने हर जगह पर देखें। 8447 200 200 पर केवल कॉल करिए, कॉल करते ही एक SMS आ जाएगा आपको। उस SMS के माध्यम से आप ऋषिदान के ग्रंथों को, ऋषिदान के जीवन को, ऋषिदान के मान्यताओं को, ऋषिदान को दिए गए कितनी बार जहर दिए गए, कहाँ कहाँ पर उनका घूमना हुआ, पूरे देश का उन्होंने जो पूरा दौरा किया, वो सारी की सारी जानकारी, उनके अंदर के भाव सारे आपके पास पहुंच जाएंगे बंधुओं। इसलिए आज उसी ब्रह्मचारी के एक महान शिष्य का भी मैं समझता हूं हमें यहाँ पर स्मरण कर लेना चाहिए। आपने DAV कॉलेज का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर के अंदर DAV कॉलेज है। जब महर्षि दयानंद का निधन हो गया, उनके शिष्यों ने सोचा महर्षि दयानंद का कोई स्मारक बनाना चाहिए। तो सोचा स्मारक कैसा बने, कोई पत्थर का बने, कोई बहुत बड़ी लाट बनाई जाए। लेकिन उनके शिष्यों ने निर्णय किया, ना, ऋषि दयानंद का स्मारक ऐसा बने जिससे हजारों लोग ऋषि दयानंद की मान्यताओं के होकर के आगे दुनिया में अपने उनके कार्यों का प्रचार प्रसार कर सकें। तो ऋषि दयानंद की स्मृति में एक संस्थान का निर्माण हुआ था। बंधुओं, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ, बेटा DAV का मतलब मालूम है? नहीं बता पाते। आपको तो जानकारी हो, DAV का मतलब है दयानंद एंग्लो वैदिक, जिनके शिष्यों ने उनकी स्मृति में एक ऐसी लंबी श्रृंखला खड़ी करी। आज देश और विदेश के अंदर 1000 से ज़्यादा DAV कॉलेज हैं और उनके शिष्यों द्वारा स्थापित पूरे भारत में 1500 दूसरे आर्य कन्या महाविद्यालय, आर्य कन्या विद्यालय, जिनमें से एक विद्यालय आपके बस्ती के अंदर भी चलता, दयानंद माध्यमिक विद्यालय। विचार करके देखेगा, छोटी सी प्रेरणा पर हजारों अनाथालय खुले, हजारों स्कूल खुले, और आज आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ने वालों बच्चों की संख्या पूछेंगे तो आपको भी गर्व होगा। 1 करोड़ बच्चे, 40 लाख बच्चे पढ़ते हैं DAV स्कूल, DAV कॉलेज और गुरुकुल कांगड़ी जैसी संस्थाओं में, और 60 लाख बच्चे पढ़ते हैं आर्य समाज के चलाए हुए स्कूलों में। सोच करके देखना, एक छोटी सी ऋषि दयानंद की सोच ने करोड़ों करोड़ बच्चों को पढ़ा करके ना जाने इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया।
बंधुओं, आज ऋषि देव दयानंद को नमन करते हुए उनके महान शिष्य गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद का स्मरण भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि आज उनकी चलाई हुई एक जो सोच थी, जिसके कारण से उनका बलिदान हुआ, वो सोच थी घर वापसी, शुद्धि। स्वामी श्रद्धानंद अंग्रेज परस्त हो चुके थे। सब कुछ खराब शराब, जो भी कुछ जीवन में बुराइयां आती हैं, सब उनके अंदर आ चुकी थी। और उनके पिता, जो हमारे बहुत भाई यहाँ पर सेवा कर रहे हैं इस समय पुलिस के रूप में, उनके पिता अंग्रेज पुलिस में कोतवाल थे बरेली के अंदर। चाहते थे बेटे का थोड़ा रुख परिवर्तित हो जाए। उन्होंने स्वामी दयानंद की कथा की व्यवस्था की सारी और सुनने के बाद उनको लगा इन महापुरुष से अपने बेटे को मिलवाना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटा शाम को कथा हो रही है ऋषि दयानंद की, तुम भी जाकर के सुन के आना। तो बोले, किस भाषा में बोलते हैं? उनके पिता ने कहा, संस्कृत में बोलते हैं। मुंशी राम ने कहा, संस्कृत बोलने वाला कहाँ का विद्वान होगा? फिर भी पिताजी आज्ञा थी, चल दिए। जाकर के जब महर्षि दयानंद के व्याख्यान को सुना, ऋषि दयानंद के उस व्याख्यान को सुनने के बाद स्वामी श्रद्धानंद अपने हाथों से लिखते हैं अपनी आत्मकथा। उसमें वो लिखते हैं कि जैसे ही मैंने जीवन में पहली बार किसी एक ऐसे महापुरुष को देखा जो संस्कृत में बोलता था, लेकिन संस्कृत में इतना धारा प्रवाह और विज्ञान की बातों को बोलने वाला जीवन में मैंने पहली बार सुना। आज तक संस्कृत में मैं केवल धर्म के कर्मकांड पढ़ा करता था, लेकिन संस्कृत में विज्ञान भी है, ये जानकारी मुझे पहली बार हुई। और उसकी वो मूर्त देख करके, उनकी वो सूरत देख करके मेरे जीवन के अंदर ऐसी झंझनाहट हो गई कि मुझे अंदर से तड़पन हुई कि शायद मैं किसी आज गलत रास्ते पर हूँ। पिताजी ने आज मेरे पर बड़ा उपकार किया है कि इनके महापुरुष के दर्शन करने भेजा। फिर कहते हैं 2 दिन लगातार गया, लगा कि स्वामी दयानंद जो कहते हैं वो असली है नहीं, पता लगाना चाहिए। अपनी आत्मकथा में स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं, कहते हैं कि स्वामी जी बोला करते थे, मैं 3 बजे उठ करके सैर को चला जाया करता हूँ। मैं और मेरा दोस्त जाकर के जहाँ स्वामी महाराज रुके थे बरेली के अंदर, वहाँ बैठ गए। और जैसे ही 3 बजे एक सोटा उठा करके, तुमा उठा करके, छोटी सी कॉपिन बांध करके ऋषि दयानंद का 6 फुट लंबा कद, 6 फुट 9 इंच लंबा कद चला, तो हम और मेरे साथी उनके पीछे पीछे चलने लगे। और थोड़ी ही देर में स्वामी दयानंद के कदम इतने तेज हो गए कि वो चलते थे और हम भागते थे। और उनकी चाल इतनी तेज हो गई कि वो मेरी आंखों से ओझल हो गए। और ओझल होने के बाद में हमें बड़ा मलाल हुआ। अगले दिन हम वहां पर जाकर के बैठे जहां से वो ओझल हुए थे। वहां से बैठ करके हमने उनका पीछा किया। पीछे से आकृति आती दिखाई दी, हम उनके पीछे हो लिए। बैठ करके जैसे ही हमारे पास से निकले, हम उनके पीछे पीछे हो करके, और जो उन्होंने जाकर के वहां पर एक योग की क्रियाएं की, व्यायाम किया और 1.5 घंटे तक अक्षुण्ण ध्यान लगाया, उसको देख करके मेरा जीवन पूरी तरह परिवर्तित हो चुका था। बंधुओं, अपने जीवन की सारी संपत्ति दे करके, अपने बच्चों को दे करके, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी स्थापना की, ऐसे उस महामना का नाम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज था। बंधुओं, सोच करके देखना, विचार करके देखना, कोई छोटा त्याग नहीं था। उनके शिष्यों का 1 त्याग, 2 त्याग, 4 त्याग करते चला जाऊं। वो महात्मा हंसराज, उनकी भी छोटी सी चर्चा जरूर करेंगे। आज का दिन है, जो महात्यागी आज हमारे बीच में यहां पधारने वाले हैं कुछ क्षण में, उन्होंने भी अपने जीवन का जिस प्रकार से त्याग किया, ऋषि दयानंद का त्याग बंधुओं कहीं ना कहीं हजारों लाखों लोगों को प्रेरणा दे गया। वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज अपने घर पर जालंधर में बैठे थे। बेटी को सुना, बेटी स्कूल से आई। बेटी क्या बोल रही थी? ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा राम रमैया, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया। स्वामी श्रद्धानंद ने सुना, मेरी बेटी ये क्या गा रही है? बेटी किसने याद कराया तेरे को? बोली कि विद्यालय के अंदर याद कराया। स्वामी श्रद्धानंद को लगा हमसे भूल हो रही है, हम अपनी बेटियों के लिए स्कूल नहीं खोल पा रहे हैं और ईसाई अपने स्कूलों में हमारी बेटियों को ये सिखाएंगे, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। उसी क्षण निर्णय ले लिया, बेटियों के लिए स्कूल खुलेगा। मेरी बेटी आज के बाद ईसाइयों के स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगी। और तत्काल जालंधर के अंदर कन्याओं के विद्यालय की स्थापना कर दी गई। नेट पर डाल करके देखना, भारत का सबसे बड़ा कन्या महाविद्यालय किसी राज्य में है तो उसका नाम है जालंधर कन्या महाविद्यालय जालंधर, जिसमें 8000 कन्याएं पढ़ती हैं। 8000, आप कल्पना करके देखना। पहला कन्या महाविद्यालय था बंधुओं। और पहला ही कन्या महाविद्यालय के साथ में उसकी एक और विशेषता थी कि उसके अंदर हॉस्टल खोला गया था। जो लड़कियों के लिए हॉस्टल खोलने का जो उस समय की जो एक मैं समझता हूँ ज़रूरत थी, क्योंकि हॉस्टल एक
देश भर से बेटियां कैसे वहां जाएंगी, इसलिए हॉस्टल की आवश्यकता थी। तो पहला कन्याओं का हॉस्टल भी आर्य समाज ने ही खोला। और इस प्रकार से जब गुरुकुल कांगड़ी स्थापना हुई, लोगों ने कहा गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में कहाँ जंगल में आप खोलेंगे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद का एक मत था कि ऋषि दयानंद ने लिखा है गुरुकुल ऐसे स्थान पर हो जहाँ एक तरफ गंगा हो और एक तरफ चंडी का पहाड़, दोनों के बीच में गुरुकुल कांगड़ी गांव के अंदर स्थापना कर दी गई। सोचते रहे जमीन कहाँ से मिलेगी, जमीन भी मिल गई। फिर बात आई भवन कहाँ से आएंगे, भवन कौन देगा। मन में बैठ करके विचार किया। और सुनना बंधुओं, त्याग का विचार किसे कहा करते हैं। आज 100 साल बाद हम उनको यहाँ से क्यों स्मरण कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद कहते हैं मेरे मन में विचार आया, जब ये मेरा जीवन स्वामी दयानंद का दिया हुआ है तो मेरी ये संपत्ति भला किस काम आएगी। और उसी समय अपनी सारी संपत्ति उठा करके गुरुकुल को दान कर दी कि इस संपत्ति से ये गुरुकुल का निर्माण हो जाए और देश के बच्चों को आगे पढ़ने का अवसर प्राप्त हो जाए। बंधुओं, विचार करके देखना। अगली बात भी सुनना, ये छोटी बात नहीं है। बात आई उस जंगल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेगा कौन। तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि सबसे पहले मैं अपने दोनों बच्चों को उस गुरुकुल में भर्ती करूंगा, ताकि किसी को ये ना लगे कि गुरुकुल में किसी और के बच्चे जाएं और मेरे बच्चे विद्यालयों में पढ़ें। बंधुओं, अगर पूरे आर्य समाज के इतिहास को आप पढ़ते जाइए, पूरे आर्य समाज के इतिहास को खंगालते जाइए, आपने आर्य समाज के बारे में बहुत सारी बातें इधर उधर की सुनी होंगी, वो ये नहीं मानता, वो ये नहीं मानता। लेकिन आर्य समाज ने देश को, इस जाति को, इस हिंदू संस्कृति को, इस भारतवर्ष को जो दिया है वो अपने आप में एक ऐसा अमूल्य उपहार है जिसको इन भारतवासियों को जानना भी चाहिए और अन्य लोगों तक बताना भी चाहिए। ऋषि दयानंद के जीवन को बताते 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 चाहे यहाँ पर कितना भी समय लग जाए वो कम ही रहेगा, किसी रूप में भी कम रहेगा। इसलिए आज 200वीं जयंती के अवसर पर ये जानकारी मैं और देना चाहूँगा कि ऋषि दयानंद का जो आर्य समाज का काम था वो केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश के पश्चात में यहाँ से जो बहुत लोग बाहर गए, और उत्तर प्रदेश के खासकर इस क्षेत्र से जहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा बाहर जाने वालों की संख्या थी। आपको मालूम होगा, यहीं से लोग मॉरिशस गए, यहीं से लोग सूरीनाम गए, यहीं के लोग फिजी गए। इस पूरे गोरखपुर और पूर्वांचल और बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से जितने लोग गए हैं, फिजी, सूरीनाम, दक्षिण अफ्रीका, मॉरिशस, ये ज़्यादातर महानुभाव यहीं के गए। और उन लोगों ने वहाँ जाकर के 1901 में आर्य समाज की स्थापना की। और 1901 में आर्य समाज की स्थापना करने के बाद में उन्हीं देशों के अंदर जो दोबारा से एक संस्कृति को बढ़ाने के काम शुरू हुए, उसका अपने आप में एक अलग इतिहास है। कभी आपका सूरीनाम जाने का मौका लगे, कभी आपका मॉरिशस जाने का अवसर लगे, कभी आपका फिजी जैसे छोटे से देश में जाने का अवसर लगे, कभी दक्षिण अफ्रीका जाने का अवसर लगे, तब आपको वहाँ जाकर के लगेगा कि ऋषि दयानंद की देन वो केवल भारत में नहीं, वो भारत से बाहर पूरी दुनिया में परचम लहरा रही है। आज आपको एक और प्रसन्नता की बात बताना चाहूँगा। दुनिया में अनेक अनाथालय बने, लेकिन उनमें जो सबसे बड़ा अनाथालय आज है दुनिया का, और दुनिया का सबसे बड़ा अनाथालय आर्य समाज का ही है, और उसका नाम है आर्यन बेनेवोलेंट होम, जो कि डरबन में है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। सोच करके देखना बंधुओं, उन बच्चों को, जिन बच्चों को ना पढ़ने का अधिकार था, जिन बच्चों को ना आगे जाने का अधिकार था, उन बच्चों के लिए अनाथालय खोलने के लिए आर्य समाज ने डरबन दक्षिण अफ्रीका में जाकर के भी ये कार्य किया। आप विचार करके देखिए बंधुओं, किस कदर आर्य समाज का उस समय एक परचम लहराने के लिए आर्य समाजियों की फौज सी लगातार घूमती जा रही थी। हम कानपुर के इतिहास को पढ़ लें, आपने आर्यनगर तो नाम सुना होगा, कोई कानपुर के बारे में जानता है तो आर्यनगर सुना है। कानपुर में आपकी विधानसभा की सीट है, उत्तर प्रदेश विधानसभा की एक सीट है आर्यनगर कानपुर, सुना है जी किसी ने नाम आर्यनगर? 1 2 3 4 हाथ उठे हैं, कुछ लोगों ने सुना है। क्या आपको मालूम है आर्यनगर है क्या? ये आज आर्य समाज के इतिहास का एक ऐसा पन्ना आपके सामने रखूंगा जो उत्तर प्रदेश के लोगों की भी जानकारी में नहीं है। आर्यनगर ऐसा स्थान है जिन भाइयों को हमने अपने से दूर किया हुआ था, जिन भाइयों को हम दलित कह करके बुलाते थे, जिन भाइयों को अपनी परछाई से दूर रखते थे, जिन भाइयों को अपनी थाली से दूर रखते थे, जिन भाइयों को मंदिरों से दूर रखा जाता था, उन भाइयों के दर्द को सुनने वाला अगर आधुनिक जगत में कोई व्यक्ति था तो बंधुओं यहाँ नाम लिख करके जाइएगा। आज उनका नाम था ऋषि दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सबसे पहले उस आवाज को उठाया। और उस आवाज को उठाने के बाद कहा ईश्वर की सब संतान बराबर हैं, एक भी छोटी एक भी बड़ी नहीं।
आज ओम प्रकाश आर्य जी अपने नाम के आगे आर्य लगाते हैं, मालूम है क्यों लगाते हैं? आपको जान करके कम से कम प्रसन्नता होगी, जानना चाहिए ओम प्रकाश आर्य अपने नाम के आगे आर्य क्यों लगाता है। मैं स्वयं विनय आर्य क्यों लगाता हूं? मेरी जाति क्या आप पता नहीं लगा सकेंगे, ओम प्रकाश आर्य जी की जन्मना जाति क्या पता नहीं लगा सकेंगे। लेकिन ऋषिदान ने हमें प्रेरणा दी थी, अगर इस समाज से छुआछूत खत्म करनी है, जातिवाद मिटाना है, तो अपने जाति सूचक शब्दों को समाप्त कर दो। यानी जो दास है वो भी आर्य लिखेगा और जो शर्मा है वो भी आर्य लिखेगा। ये छोटी क्रांति नहीं थी बंधुओं, आर्य समाज के द्वारा फैलाई गई। हर व्यक्ति अपने नाम के आर्य लिख रहा है। बिहार में जो आंदोलन चला, पूर्वांचल में जो आंदोलन चला, उत्तराखंड में जो आंदोलन चला, लाखों करोड़ों लोगों ने अपने नाम के आगे आर्य लगाना शुरू कर दिया, ताकि हम जातिवाद के इस गहरे खंडर से निकल करके बाहर आ जाएं। और बंधुओं, उस जातिवाद के गहरे खंडर से निकलना आवश्यक क्यों था, आर्यनगर की घटना भी बताऊंगा आपको। लेकिन यह जानना जरूरी है कि जातिवाद ने हमारा नाश क्या किया था। मुगलों की फौज लड़ रही थी, एक तरफ राजपूतों की फौज थी, एक तरफ मुगलों की फौज थी, हमले हो रहे थे। हमारी फौज के अंदर 4 जगह पर खाना बन रहा था। आप समझ गए कि नहीं? 4 जगह पर खाना बन रहा था, अलग अलग। मेरा खाना यहां बनेगा, मेरा खाना यहां बनेगा, मेरा खाना यहां बनेगा, मेरा खाना यहां बनेगा। उनकी फौज ने समझ लिया था कि इनकी फौज में फूट है और ये चारों वर्ग अलग अलग खाना भी अपना अलग अलग बना करके खाते हैं, इनकी सेना को परास्त करना मुश्किल नहीं है। और उन्हीं के कारण से हमारे रजवाड़े जाते गए और हमारे देश पर मुगलों का अधिकार होता चला गया। बंधुओं, उसी जातिवाद के विष को ऋषिदान ने समझा था। और जातिवाद को समाप्त करने के लिए अगर आर्य समाज के आप किसी नेता, जितने हमारे मंच पर अधिकारी साथी बड़े बैठे हैं, आराम से सोचिएगा, महात्मा हंसराज की जाति क्या थी पता नहीं, गुरुदत्त की जाति क्या थी पता नहीं, श्रद्धानंद की जाति क्या थी पता नहीं, और लाला लाजपत राय थी, जितनों की किसी ने जाति सूचक शब्द नहीं लगाया। अपने उन दलित भाइयों को जीवन ऊपर उठाने के लिए आर्य समाज ने एक सबसे बड़ी क्रांति शुरू की थी बंधुओं, और उस क्रांति का नाम था आर्य नगरों की स्थापना। आर्य समाज की अखिल भारतीय शुद्धि सभा, अखिल भारतीय दलितोद्धार सभा, सार्वदेशिक सभा और प्रांतीय सभाओं ने बड़ी बड़ी जमीनें खरीदी, उनके अंदर प्लॉट काटे, उनके अंदर मंदिर बनाए और बच्चों के लिए और बेटियों के लिए स्कूल बनाए, और इस पूरी की पूरी सोसाइटी का नाम आर्य नगर रखा। और उनको कहा कि अब हम आप हमारे भाई हैं, ये आपका घर, ये आपका मंदिर, ये आपकी बेटी के लिए स्कूल, ये आपके बेटों के लिए स्कूल। ऐसे ऐसे करके लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, दिल्ली में, रोहतक में, हरिद्वार में, ज्वालापुर में, गाजियाबाद में और आपके कानपुर और लखनऊ के अंदर आर्य नगरों की स्थापना की गई। ये आर्य नगर आर्य समाज की सोच और उस मेहनत और उस सब के लगाए हुए पौधे हैं, जिन्होंने समाज के जातिवाद को समाप्त करने के लिए काम किया था। बंधुओं, सोच करके देखना आर्य समाज के वो काम, क्या अभी आप कभी आप जान पाए आर्य समाज के वो काम? मुझे लगता है जो ये गैप था, ये आज के इस सत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूरा होना चाहिए। बंधुओं, आर्य नगरों को बसाना अपने आप में कितना बड़ा कदम था। एक महात्मा नारायण स्वामी जी आपके क्षेत्र के उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े आर्य समाज के नेता हुए। उन्होंने एक घटना लिखी है बंधुओं, वो घटना आपको आज जरूर सुनाऊंगा। छोटी सी घटना है। महात्मा आनंद स्वामी जी आर्य समाज के लीडर थे। उन्होंने सोचा कि अब मैं शांति से अपना जीवन निर्वाह करूंगा। और अभी उत्तर प्रदेश का भाग था उत्तराखंड में, आज वो अलग हो चुका उत्तर प्रदेश से, लेकिन वहां एक स्थान है रामगढ़ तल्ला। रामगढ़ तल्ला में उन्होंने आश्रम बनाया और आश्रम बना करके वहां सोचा कि यहां मैं ध्यान और साधना करूंगा। जब महात्मा नारायण स्वामी वहां पहुंचे तो वो एक दृश्य को देख करके तंग हो गए। आप भी सुनना बंधुओं जो यहाँ खड़े हैं भ्राता जी, और दृश्य देख करके दंग हो गए। वो देखते हैं कि रामगढ़ तल्ला के छोटे से कस्बे के अंदर हमने आज तक सब्जी की मंडी देखी थी, भैंसों की मंडी देखी थी, गाय के बाजार, पशु के बाजार तो देखे थे, और भी चीजों को बिकने के लिए स्थान स्थान पर हमने बाजार लगते देखे थे, परंतु मेरी प्यारी बेटियों को बिकने के लिए बाजार में बैठाने का जो काला दृश्य है, क्या मैं अपनी देवभूमि पर देखने के लिए ही पैदा हुआ था? आप कल्पना करना महात्मा नारायण स्वामी की। वो कहते हैं बेटियों को बेचने के लिए वहां पर मंडी लगा दी गई थी। और उस दृश्य को देख करके मेरा फिर से स्वाभिमान जागा। मैंने कहा नहीं, मेरा जीवन अब तब के लिए नहीं है, मेरा जीवन तो इस कार्य का करने के लिए है। और उस समय महात्मा नारायण स्वामी ने उस रामगढ़ तल्ला में, आज भी जाकर के आप देख सकते हैं, उस रामगढ़ तल्ला में जाकर के
उन बेटियों के लिए जिनको कभी बेचा जा रहा था। कहां बेचा जा रहा था मैं शब्द माइक पर बोलने की परिस्थिति में नहीं हूं। उन बेटियों को बचाने के लिए वहां पर आमरण अनशन कर दिया कि जब तक तुम ये संकल्प नहीं लोगे कि आज के बाद हम अपनी बेटियों को बेचेंगे नहीं, तब तक मैं यहां से भूखा ही रहूंगा, उठूंगा नहीं, उसका पाप तुम्हें लगेगा। लोगों ने कहा महाराज हम इन बेटियों का करें क्या, इनको कोई पढ़ाता नहीं, इनके साथ कोई बैठता नहीं, क्या करें। तो उस समय महात्मा नारायण स्वामी ने कहा कि मैं यहीं पर वो आश्रम खोलूंगा जहां आपकी बेटियों को निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और यहीं पर उनको रखा जाएगा, लेकिन एक भी बेटी को मेरे जीवन के रहते बेचने नहीं देंगे। आप कभी नैनीताल घूमने जाएं तो चले जाइएगा आर्य समाज की उस विशाल स्मृति के ऊपर देखने के लिए कि कैसे उन बेटियों के लिए महात्मा नारायण स्वामी राजकीय कन्या महाविद्यालय खुला हुआ है और दूसरी तरफ बहुत बड़ा उनका छात्रावास जहाँ उन बेटियों को रखा जाता था। बंधुओं, ये घटनाएं अपने आप में आर्य समाज के इतिहास को बता देने के लिए मुझे लगता है आपके लिए पर्याप्त हैं। इसलिए आइए ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती पर उस परम गुरु महर्षि दयानंद को भी स्मरण करें और उनके उन किए हुए कार्यों को भी स्मरण करें और उनके शिष्यों ने जो दुनिया को दिया, उनके शिष्यों की श्रृंखला पढ़ने लग जाए तो लंबा समय केवल नाम पढ़ने में लग जाएगा। केवल महात्मा हंसराज की बात कही, थोड़ी सी स्वामी श्रद्धानंद की कही, महात्मा नारायण स्वामी की आपके सामने छोटी छोटी चर्चा रखी है। 150 साल का इतिहास आर्य समाज का अद्भुत इतिहास है। अगर आर्य समाज बस्ती के इतिहास को भी खोजेंगे अनेकों घटनाएं मिलेंगी जिसने हिंदू जाति की रक्षा के लिए, हिंदू संस्कृति की रक्षा के लिए अक्षुण्ण कार्य किया है। बंधुओं, इसलिए आज एक मन में संकल्प लेकर के आप जाइएगा कि यहाँ आना मेरा कुछ लेकर के जाने के लिए है। यहाँ आया हूँ तो मैं कुछ लेकर के जाऊँगा, यहाँ मैं आया हूं तो कुछ संकल्प भाव ग्रहण करके जाऊंगा। ऋषि दयानंद ने मुझे बहुत कुछ दिया, अनेक अंधविश्वासों से बचाया, अनेक पाखंडों से बचाया, मुझे गलत रास्ते पर जाने नहीं दिया। आज अगर मैं नशा आदि और ना जाने कितनी कुकर्मों से बच सका हूं, उसके पीछे अगर कोई कार्य शक्ति काम कर रही है तो आर्य समाज है। इसलिए इस स्वर्ण जयंती उत्सव के बाद मैं आर्य समाज के कार्यों को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ प्रदान करूंगा।